हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें आपकी ओल्ड बुक का एक्सरसाइज 3.1 डिलीटेड है और एक्सरसाइज 3.2 ही एक्सरसाइज 3.1 बन गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1। तो इस चैप्टर में मेन जो कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे हम लोग, उसके बाद आएंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है जब उसका ग्राफ प्लॉट होगा या फिर कहा जा सकता है जो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, डेट मीन्स हमारे सामने एक क्वेश्चन का जब ग्राफ प्लॉट होगा तो दो लाइंस होंगे, दो स्ट्रेट लाइंस होंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। इसमें क्या बात था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक होंगे, ये तीन कंडीशन था। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि बिना सॉल्व किए हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ रहा है वो इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। क्लियर? तो इसी पर बात करना है हमें। तो हमारे सामने तीन कंडीशंस हैं, कौन सा कंडीशन में दोनों लाइन कट करेगा, कौन से कंडीशन में पैरेलल होंगे एंड कौन से कंडीशन में कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका, मान लीजिए एक सवाल में दो इक्वेशन रहता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है डेट इज a1, y का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1। फॉर सेकंड इक्वेशन x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म c2। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या है, क्या ऐसा होगा कि जो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है आपका, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, है ना। पहले हम दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, डेट मीन्स कि a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे। फिर b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, यदि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तब कहा जाएगा कि ये क्या है, ये जो दो स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। ठीक है, और जब एक पॉइंट पर कट करेगा तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट केस है आपका कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हमने किया, वो दिया स्ट्रेट लाइन। सेकंड का ग्राफ प्लॉट किया, वो भी आया स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो और दोनों क्या है, एक के ऊपर एक अगर है तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। और उसका कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। डैट मीन्स a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो और c1 बाई c2 का रेशियो। ठीक है, सबका सब क्या रहेगा, इक्वल, तो कोइंसिडेंट होगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन है आपका पैरेलल कब होगा। पैरेलल होने के लिए a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, डैट मीन्स कि फर्स्ट दो रेशियो जो है उसमें इक्वल रहेगा बट सेकेंड एंड थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो ये जो केस है ये आपका दिखाता है कि लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होंगे डैट मीन्स कि वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये कंडीशन याद करना आसान है, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक भी है, अगर कट कर रहा है तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू होगा। ठीक है, यदि क्या है कोइंसिडेंट है मतलब सब एक के ऊपर एक, डेट मीन्स कि सब का सब क्या होगा, इक्वल होगा। 2x प्लस 3y माइनस y 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ फिर
हमें बतलाना है कि लाइंस कैसे होंगे, ठीक है। तो A1 A2 B1 B2 सब निकाल लेते हैं। Here A1 equals to 2, B1 equals to 3 and C1 equals to -9. A2 equals to 4, B2 equals to 6 and C2 equals to -18. Clear? Now A1 by A2, तो A1 है आपका 2, A2 है 4, कैंसिल हो जाएगा, देन वी है 1/2। फिर है आपका B1 by B2, ये है आपका 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। एंड C1 by C2, C1 है आपका -9, C2 है -18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों रेशियो सेम है, हाफ हाफ हाफ, है ना। तो हेंस हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। हेंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्लियर? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप भी हम देख लेते हैं कि 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। हियर A1 इक्वल्स टू 1, x का कोफिशिएंट, B1 इक्वल्स टू 2 एंड C1 इक्वल्स टू -4, A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 4 एंड C2 इक्वल्स टू -12। ठीक है, नाउ A1 बाई A2 1/2, फिर है आपका B1 बाई B2, ये हो गया आपका 2/4, कैंसिल हो जाएगा, देन वी है 1/2 एंड C1 बाई C2, C1 है आपका -4, C2 है -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, डेट इज 1/3, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट दो रेशियो जो है वो इक्वल है एंड थर्ड वाला अनइक्वल, क्योंकि ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो इसी चीज़ को लिख देना है क्लियरली, या फिर हेंस A1 बाई A2 इक्वल्स टू है B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। क्लियर? हेंस लाइन्स कैसे होंगे, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीन कंडीशन देखे कि दो स्ट्रेट लाइन जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, तो उनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, तो वो या तो एक पॉइंट पर कट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन पेयर ऑफ इक्वेशंस किसको कहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सबसे पहले देखते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट मीन्स हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स कि एक सवाल में दो इक्वेशन। ठीक है, और वो कब कहलाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कब कहा जाएगा उसे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन ना निकले, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन कब नहीं निकलता है, जब हमारा जो दो पेयर जो लाइन आर हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तभी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जब केस आएगा A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, तब लाइंस पैरेलल होंगे, और लाइंस पैरेलल होंगे डैट मीन्स कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन होगा या फिर विच हैज़ सॉल्यूशन, डैट मीन्स ये केस कब लागू होगा, जबकि दो लाइन एक पॉइंट पर यदि कट करेगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोइंसिडेंट होंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये दोनों केस कहा जाएगा आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है,
थर्ड है आपका डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट मीन्स हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और ये डिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट, विच आर इक्विवेलेंट। ठीक है, दो इक्वेशंस अगर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स लगभग दोनों सेम हैं, तो वो कहलाएगा आपका हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब होगा तो वैसा कि इसमें क्या कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, बस इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपका यही था। आगे हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।